हेलो एवरीवन, जय हिंद। हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सभी? आई होप यू आर ऑल गुड। आप सभी अच्छे होंगे एंड वेलकम अगेन दिस यूट्यूब प्लेटफॉर्म। आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम इसी सीरीज़ में बात करेंगे स्वामी दयानंद सरस्वती की और उनकी लाइफ लर्निंग्स की। उनकी लाइफ को डिकोड करेंगे कि हम उनसे क्या सीख सकते हैं इन 2 या 4 मिनट के इस वीडियो में। तो अगर हम बात करें, मैंने ये जो भी सोर्स लिया है और उनकी लाइफ को अगर और डीपली आपको जानना है तो उनकी एक बुक है सत्यार्थ प्रकाश, तो आप उसे पढ़ सकते हैं और और उनकी उनकी आइडियोलॉजी, उनके थॉट्स को और अच्छे से जान सकते हैं। बट यहाँ पे 2 या 3 मिनट की वीडियो में आप उनसे बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं उनकी लाइफ से। तो वो उनके थॉट प्रोसेस क्या थी, मैं उस 2 या 4-5 पॉइंट में मैं आपको बताता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। अगर उनकी बात करें तो वो अ, वो एक स्लोगन है, वो बोलते थे बैक टू वेदास, कि आप वेदों की तरफ आइए। उस समय, जिस समय वेस्टर्न कल्चर का हमारे ऊपर ज़्यादा प्रभाव था, जब ब्रिटिशर्स हमारे देश में रूल कर रहे थे, तो उस समय जो हमारी देश की संस्कृति थी वो वेस्टर्नाइज बहुत हो रही थी। तो उन्होंने कहा कि हाँ, हमें बैक टू वेदास, यानी कि आप वेदास की तरफ लौटें। तो ये एक मूवमेंट उन्होंने स्टार्ट किया था। तो उनका ये मानना था कि जो उपनिषद हैं, जो वेदांत हैं, वो उनको भी कहीं न कहीं इनको वेदों के बराबर रखा जाने लगा, जिसे वो ये नहीं मानते थे, क्योंकि उनका मानना ये था कि वेद ही हमारे कहीं न कहीं वही सबसे उच्च हैं। तो वेद ही एक्चुअल नॉलेज है। तो उन्होंने ये मूवमेंट स्टार्ट किया कि बैक टू वेदास। और वे एक ईश्वरवाद पे विश्वास करते थे कि ईश्वर एक है। जो हिंदू मान्यता या सनातन में है कि बहुत सारे देवताओं को माना जाता है, और उनकी आइडियोलॉजी वर्शिप की, किस तरह से वो वर्शिप करते हैं, उनके भी खिलाफ थे। और और कर्म, लेकिन हाँ, ये कहते थे कि ईश्वर एक है, लेकिन ये मानते थे कि कर्म और पुनर्जीवन जैसी चीज़ एग्जिस्ट करती है, कि आप जैसा कर्म करेंगे वैसा ही आपको पुनर्जन्म में मिलेगा, ऐसा कुछ करके। तो ये उनकी आइडियोलॉजी थी। एंड ये तो उनकी स्पिरिचुअल लाइफ से रिलेटेड है। और अगर बात करें कि मॉडर्न क्या, वो भी इनकी एक विचारधारा है कि इक्वल स्टेटस फॉर वुमेन। जो अगर उनकी बात करें कि वो एक समाज सुधारक भी थे, तो उनसे रिलेटेड ये तीन पॉइंट हैं कि पहला ये है कि इक्वल स्टेटस फॉर वुमेन, कि महिलाओं को इक्वल स्टेटस दिया जाए पुरुषों के बराबर। एंड सेकेंड इज़ इंटरकास्ट मैरिज, कि इंटरकास्ट मैरिज पे भी वो विश्वास करते थे कि आप किसी भी कास्ट में मैरिज कर सकते हैं। एंड थर्ड इज़ विडो री मैरिज, कि जो विधवाएं हैं उनकी दूसरी शादी कराई जाए। ऐसा ये नहीं है कि पहले तो राजा राम मोहन राय और ईश्वरचंद विद्यासागर और हाँ, तो ये 2-3 लोग, मैंने इस पे वीडियो बनाया है जिस पे इन्होंने कहा था कि विधवाओं को सती प्रथा पर रोक लगाई जाए और विधवा रहा दिया जाए, विधवा रहने दिया जाए। लेकिन अगर हम बात करें स्वामी दयानंद सरस्वती की, तो इन्होंने इस पे जोर दिया कि विधवा ठीक है, लेकिन अब उनकी रीमैरिज भी करवानी चाहिए। तो ये इनकी एक और लर्निंग थी, इन्होंने इस पे जोर दिया। तो एक सोशल रिफॉर्मर्स भी बोल सकते हैं ये थे। और जो एक आर्य समाज है, उन्होंने इसकी स्थापना की कि कैसे जो हमारे हिंदू हैं वो कैसे वेस्टर्नाइज हो रहे हैं, और हमें बैक टू वेदास पे आना चाहिए, उनको पढ़ना चाहिए, है ना। तो वो आर्य समाज की स्थापना में उन्हीं के रूल्स या प्रिंसिपल हैं। और लास्ट इस राष्ट्र की एकता, वो स्पिरिचुअल होने के साथ साथ, समाज सुधारक होने के साथ एक देश प्रेमी भी थे, और राष्ट्र की एकता में उनका काफ़ी सारा योगदान है। तो वो हमेशा कहते थे कि साथ मिलकर ही हम राष्ट्र की एकता को बनाए रख सकते हैं। तो ये इनकी लाइफ लर्निंग्स थी। आई होप कि आपने कुछ सीखा होगा, जाना होगा, और अपनी लाइफ में भी कुछ इम्प्लीमेंट करेंगे। कि ये लोग पुराने तो हैं, बट इनकी जो विचारधारा है ये अभी भी एग्जिस्ट करती हैं कहीं ना कहीं। तो आई होप कि आपने कुछ सीखा होगा और अपनी लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करेंगे। जय हिंद एवरीवन।